यूपी क्राइम अलर्ट न्यूज चैनल अपराध के सच में आपका हार्दिक स्वागत है। कानपुर से इस वक्त की बड़ी खबर निकल करके आई सामने। होमगार्ड को फर्जी केस में फंसाने की धमकी मिलने पर एडीसीपी से लगाई न्याय की गुहार। कानपुर यातायात विभाग में तैनात होमगार्ड ने पड़ोसी द्वारा फर्जी केस में धमकी मिलने पर एडीसीपी से न्याय की गुहार लगाई। श्यामनगर निवासी यातायात विभाग में होमगार्ड पद पर तैनात राजीव दीक्षित ने पड़ोसी पर आरोप लगाते हुए एडीसीपी साउथ अंकिता शर्मा के दफ्तर में पहुंचकर फर्जी केस में फंसाने की धमकी मिलने पर न्याय की गुहार लगाई। राजीव ने पड़ोसी पर आरोप लगाते हुए बताया कि राजीव और पड़ोसी का विवाद न्यायालय में विचाराधीन है। इस मामले में पड़ोसी द्वारा समझौता करने का दबाव बनाते हुए फर्जी केस में फंसाने की धमकी दी जा रही, जिससे राजीव की नौकरी जाने का खतरा बना रहा। यूपी क्राइम अलर्ट न्यूज से संवाददाता सुनील तिवारी की विशेष रिपोर्ट। राजीव दीक्षित मेरा नाम है। कहाँ के रहने वाले हैं? श्यामनगर सब्जी रोड। आज क्या मामला हुआ जो डीसीपी ऑफिस आए? आज ये मामला आया कि हमारे बगल में जो महिला रहती है, कल इन्होंने ये एप्लीकेशन दे के आई थी। हमको ऋषि यादव जो एडवोकेट हैं उनके साथ मुझे ले जाए संबंध है उस मामले में फंसाने के लिए एप्लीकेशन दे के आई। तो आज हम इसीलिए हम मेरे सर के पास आए थे, एक एप्लीकेशन दे के कि हमको फंसाने की धमकी बार बार दे रहे हैं और इसकी स्वयं जाँच कर रही है IPS और मैडम। लेकिन डरा धमका के रोज हमारे ऊपर इसकी धमकाने के आर्डर आते थे, जाँच बिल्कुल आत्महत्या करके बैठ गए। क्यों डरा धमका जा रहा है? क्या कोई पुरानी रंजिश है? हाँ, ये पहले हमारे एक गंभीर दोस्त थे, इतने गंभीर दोस्त थे कि उसके हमारे साथ फोटो तो सब हमारे साथ है। उसकी बहन की शादी है, उसके भाई की शादी है, स्वयं उसकी शादी का एल्बम उसकी फ़ोटो मेरे साथ है। और दूसरी चीज़ क्या है कि एक पासपोर्ट का 2020 में मेरी बेटी का छेड़खानी हुई थी, तो हमने पासपोर्ट का नाबालिग मुकदमा लगा दिया था। उसका कंप्रोमाइज़ का प्रेशर भीषण डाल रहा है कंप्रोमाइज़ करने की। अब कंप्रोमाइज़ जब नहीं करना चाहते हैं तो शिवम शुक्ला एक लड़का है, वो भी इसी मोहल्ले में रहता है, उसका मकान नंबर 14 है, हमारा मकान नंबर 80 है, रेशू यादव का मकान नंबर 47 है। वो हमको फंसाने के लिए बिल्कुल तन मन से लगे हैं, बिल्कुल ढंग से, मतलब चारों तरफ से लगे हैं कि फंसा दें। आपने इसकी शिकायत कहाँ की है? हमने इसकी शिकायत कमिश्नर ऑफिस में की थी और शिवा मैडम ने हमको जाँच के लिए बुलाया था। मैं जाँच के लिए वहाँ गया, वहाँ पूरा बयान दिए आया हूँ, उसके देने के लिए कागज़ यहाँ भी हमने दी है। अब हम आगे थाने में कागज़ देना चाहते हैं हर जगह। पुलिस द्वारा आपकी कोई कार्रवाई की गई अभी तक? पुलिस द्वारा जांच में हमको रखा गया है, लेकिन अभी हमको ट्रैफिक से बिल्कुल हटा दिया गया है, ड्यूटी से हटा दिया गया है। अब आगे जो जांच में दोषी पाया गया है उसको सजा दी जाएगी। आप पुलिस प्रशासन से क्या मांग करना चाहते पुलिस हैं? प्रशासन से ये मांग करना चाहते हैं निश्चय इसकी जाँच की जाए। अगर मैं दोषी हूँ तो मुझे सजा दी जाए, अगर मैं दोषी नहीं हूँ तो इसकी सजा दी जाए। लेकिन सर एक बात कहना ये चाहता हूँ कि दिनांक 25 जनवरी 2024 को जिस तरह की घटना बता रहे हैं, उस समय वो घटना मैं वहाँ पर ड्यूटी पे ही नहीं था। मेरी ड्यूटी उस समय बड़ा चौराहा पे थी, 3 बजे से रात 11 बजे तक ड्यूटी थी। इसका फुटेज भी दे सकते हैं, सब दे सकते हैं कि अगर मैं ड्यूटी में श्यामनगर में था या नहीं था तो वो फुटेज में आ जाएगा। अगर मैं दोषी हूँ तो मुझे सजा दी जाए। लेकिन हमारा कहने का मतलब ये है कि सबसे बड़ी चीज़ ये है कि इसमें ये देखा जाए कि रेशू यादव और जो बगल में वो महिला है उसकी कॉल डिटेल निकाली जाए, तो आपको फंसाने तक कहाँ तक जा सकते हैं। कॉल डिटेल में अगर दोनों कुछ ना निकले तो आप हमें उसमें दंड दे दीजिए। उनके घर की फुटेज, उनके घर में कैमरा लगा हुआ है, उस कैमरे की अभी जाके फुटेज चेक कर ले तो उसमें फुटेज निकले ये कितने दफ़े आते हैं, कितने दफ़े जाते हैं, क्या करते हैं। मेरा नाम लक्षित है, मेरे आदमी का राजीव दीक्षित है। क्या समस्या मेरी ये है कि जो रेशू यादव और शिवम शुक्ला और अंकित यादव और ऋषि यादव और मेरे हस्बैंड, ये चारों लोग इतने खास दोस्त थे, मतलब एक थाली में खाने वाले थे। मेरे घर इनका आना जाना भी था और जो रेशू यादव है और जो मेरे हस्बैंड हैं उनका भी इतनी गहरी दोस्ती थी कि हम आपको कुछ बता भी नहीं पाते हैं। बता सकते हैं कि इनके घर में आना जाना, हमारे घर में आना जाना, या उनके घर में कोई फंक्शन होना या मेरे घर में कोई फंक्शन होना, इन दोनों के अलावा कोई मतलब एक दूसरे के बिना पूछे ये कुछ भी नहीं कर सकते थे। चाहे रेशू की बहन की शादी हो, चाहे रेशू की भाई की शादी हो, इसलिए मेरे बच्चे तो छोटे हैं, उनके घर में उनके मम्मी पापा और मेरे हस्बैंड को बिना बुलाए कुछ काम भी नहीं करते थे। तो उनकी बहन की शादी हुई तो मेरे हस्बैंड को उनको आगे रखा गया। रेशू ने मेरे घर आते थे, उनको लेने के लिए आते थे, मतलब क्या मतलब मेरे आदमी से ये पूछते थे कि हम ये काम कैसे करें। तो रेशू जो यादव हैं उनके मम्मी पापा बिना मेरे आदमी के कोई काम नहीं करते थे। और
ये घटना ऐसी है कि 2020 में जो ऋषि यादव है, मेरी बेटी स्कूल जा रही थी तो उससे छेड़खानी करी। छेड़खानी करने के बाद मैंने उस पर मुकदमा दायर कर दिया। मुकदमा दायर करने के बाद उसको लगा दिया मैंने उसको। ऋषि यादव को मैंने जेल भेज दिया। तो जो रेसू यादव हैं और मेरे हस्बैंड पे उनमें झगड़ा हो गया। झगड़ा इतना हो गया कि वो हम पे इतना दबाव डालने लगे कंप्रोमाइज़ करने के लिए। लेकिन कौन ऐसा होगा जो अपनी मेरी बेटी को छेड़ेगा? मेरी बेटी हो चाहे दुनिया की बेटी हो, कोई भी छेड़ेगा तो कोई भी माँ बाप ऐसा समझौता नहीं करना चाहेगा। तो हम ऋषि यादव को रेसू यादव जो है और मेरे आदमी में इतनी लड़ाई हो गई तो एक दूसरे ये अलग अलग हो गए। उसके बाद ये हमको परेशान करने लगे और मेरे जो आदमी हैं वो होम गार्ड ट्रैफिक में ड्यूटी करते हुए हैं। तो वो ड्यूटी कर रहे थे तो वो उनको धमकी देते हैं कि हम तुम्हारे साथ ऐसा कर देंगे वैसा कर देंगे। करने के क्या ये रेसू यादव हैं जो वो कर चुके हैं। मेरे हस्बैंड को इतना टॉर्चर करते हैं, उनके पे केस कर दिया है, ऐसे कर रहे हैं, कुछ कहने को नहीं है। तो ये बताइए इसमें क्या करना चाहिए हमको? लेकिन करना क्या चाहिए तो अब मेरे को भी नहीं समझ में आता। ये धमकी देते हैं कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे और मेरे बच्चे भी धमकी देते हैं तुम्हारे बच्चे को ये कर देंगे वो कर देंगे। मारने तक की धमकी दे चुके हैं। उन्होंने शासन ये दिया है कि आपको इंसाफ मिलेगा। गए थे हमने अपनी वहाँ बात रखी है तो कह रहे थे आपको शासन दिया है कि आपसे न्याय होगा, लेकिन अब न्याय कब होगा ये भी हम नहीं जानते। न्याय नहीं मिलेगा। आदित्यनाथ योगी के पास भी हम जाएंगे, अपनी बात उनके पास रखेंगे। यूपी पुलिस और आदित्य योगीनाथ पे हम इसको पूरा भरोसा है कि ये लोग यूपी पुलिस और आदित्य योगीनाथ मेरे आदमी को इंसाफ मिलना चाहिए। हम ये चाहते हैं हम मेरे आदमी को इंसाफ मिले।